Now page number 9. Do you know a crater is a depression which may be formed either by falling of a large meteor on the surface of the earth or by volcanic eruption. कई बार जो ये क्रेटर्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये क्या होता है, अर्थ के ऊपर जो है वो गिर जाते हैं और उसकी जो मीटियोर्स हैं वो अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा जो है डिप्रेशन बन जाता है, जिसको क्रेटर्स बोलते हैं, जो मीटियोर्स की वजह से बना होता है। मीटियोर क्रेटर ऑफ नॉर्थ एरिजोना यूएसए इज़ नियरली 1 million across, 2.4 miles in circumference and more than 550 feet deep। तो यूएसए में नॉर्थ एरिजोन प्लेस है, जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे मीटियोर के गिरने से जो क्रैटर बना है, जो इतना बड़ा गड्ढा बना है, वो कितना सरकमफ्रांसिस का आता है कि जैसे आपका कोई सर्कल होता है ना, कि ये वाला सर्कल मतलब ये सरकमफ्रांसिस की इस पूरे सर्कल का कितना एरिया है, ठीक है ना, ये पूरा सरकमफ्रांसिस कितना है, तो इसका पूरा सरकमफ्रांसिस कितना है 2.4 माइल्स। और कितना गहरा ये क्रेटर बना मीटियोर की वजह से 550 डीप। कॉमेंट्स क्या होते हैं? कॉमेंट्स आर द स्मॉल बॉडीज विद द हेड एंड लॉन्ग ल्यूमिनस टेल। ल्यूमिनस का मतलब होता है चमकदार, इनके एक हेड होता है और एक चमकदार जो है वो टेल होती है। दे आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड फ्रोजन गैसेज। ये किससे बने होते हैं? डस्ट और फ्रोजन मतलब जो जमी हुई गैसेज हैं। दे अपीयर इन द स्काई आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। ये आकाश में बहुत लंबे टाइम बाद नजर आते हैं। अ कॉमेंट known as Halley comet appears in the sky after every 76 year interval। एक कॉमेंट है हैली का कॉमेंट, वो हमेशा आकाश में कितने टाइम इंटरवल के बाद नज़र आता है? 76 ईयर के बाद नज़र आता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो फिक्स है। ये आपको जो है वो कॉमेंट Hecate reached the closest point to the Earth in its path through the inner solar system on 25 March 1996। ये आपको कमेंट की पिक्चर दिखाई हुई है, देखो लग रहा है ना, हेड है और एक टेल नज़र आ रही है पीछे की तरफ, तो कमेंट्स की ये पहचान है। नाउ कीवर्ड्स क्या है बेटा? एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? साइंटिस्ट हु स्टडीज सेलेस्टियल बॉडी। आए ना आपके पास, जैसे हम खगोल शास्त्री भी कह देते हैं, तो जो सेलेस्टियल बॉडी की स्टडी करते हैं उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। क्लस्टर होता है ग्रुप। क्रिसेंट शेप जैसे मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना, अ सिंगल कर्व की तरह है। फर्नेस एन एनक्लोज चैम्बर इन विच मटेरियल कैन बी हीटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर। एक चैम्बर, एक मतलब कमरा बना दिया जाता है, जैसे उसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर में आप मटेरियल को हीट करते हो, गर्म करते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स, अ फोर्स दैट अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट विद मास, जो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ जो है वो खींचती है। सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ एनिमेटिंग लाइन, जो सब अपने आप चमकते हैं, ठीक है ना। स्फीरिकल, अ शेप स्लाइटली फ्लैटन एंड द टॉप, जो ऊपर से फ्लैट होती है उसे क्या कहते हैं? स्फीरिकल शेप। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अच्छे से इसको रीड कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम मैसेज करके लिख के भेज सकते हैं मुझको। तो रीड द चैप्टर।